तो हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 3 मैथ का, जो कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को रियल नंबर क्लास 10th मैथ। और ये हमारा न्यू बैच है 2025 टू 2026 के लिए। तो हम लोग एनसीईआरटी का सवाल कर रहे थे, है ना। एग्जाम्पल का सारा सवाल बना लिए थे, हो गया था। और एक्सरसाइज का मैंने होमवर्क में दिया था, तो दिखाओ बना के लाए, हो गया। क्या था पहला सवाल बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। 140 और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला सवाल में क्या कहा है, गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। बुक है एनसीईआरटी का किसी के पास? किसी के पास बुक नहीं है। ये एक बुक किसका है, लेकिन ये भी पुराना वाला ही है शायद, है ना। 1.3 को 1.1 कर दिया है। चलो कोई नहीं, मैं अपने मोबाइल में निकाल लेता हूँ, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने कहाँ से बनाया फिर, बुक से? का बुक है नहीं तो कैसे बनाया? हाँ, बुक वाला नहीं बनाया हो तो फिर कहाँ क्या बना के लाए हो? ये कहाँ से मिला था? ये जो बोर्ड पे दिया था मैंने? अच्छा, बोर्ड पे लिख दिया था एनसीईआरटी का सवाल, है ना मैंने। और एक आपने दिया भी था अपने मन से 7 और 120 का 6 और 7 और 120 का। अच्छा चलो, तो पहला सवाल जो मैंने लिखवाया था वही बता दो। पहला सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 6 72 एंड 120। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या करना है इसमें, हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब बोला अभाज्य गुणनखंड, पता है ना क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उस विधि का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो कि हमने पहले भी सीख चुके हैं और निकाल भी चुके हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना होता है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और इसका हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, 72 कितना से जाएगा, 2 तिया 6 2 6 12, फिर इससे करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर करेंगे तो 9, फिर 3 से हो गया, यानी कि 72 का हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं इसको 2 इंटू 2 3 बार है, हाँ क्या लिख दूँ, 2 पर पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 पर पावर 2 भाई, 3 पर पावर 2। अगला 120 का भी करेंगे इसी तरीके से। क्या हो जाएगा, 60 30 15 3 से और 5 1 जा 5, यानी कि 120 के लिए क्या जाएगा, 2 पर पावर, रुक जाओ तुम बताओ, 3 क्यों, 1 2 3 है ना। 2 पर पावर 3 और 3 का तो सिंगल ही रहेगा, 5 का तो सिंगल ही रहेगा, है ना। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई बताओ। जैसे 2 तीनों में है तो 2 सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर वाला 3, 3 तीनों में है तो सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे, और 5 है तो बस 5 एलसीएम हो गया। इसको अब लिख देंगे, 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 3 पर पावर 2 3 तिया 9, और ये 5 9 8 72 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 7 पचे 35 35 और 1 36 360 ना होगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल, बच गया 1, और 5 सत्ते 35 और 1 36। ये आया है तुम्हारा, ये आया है। चलो अगला सवाल क्या था बताओ। तो ये था हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज में से दिया था, तो वो भी तो मैंने शायद लिखवा दिया था बोर्ड पे। बोर्ड पे नहीं लिखवाया था, अच्छा चलो ठीक है। तो बना के लाए हो उसका भी? एचसीएफ नहीं निकाला। अच्छा एचसीएफ भी है क्या इसका, चलो एचसीएफ कैसे करेंगे। हाँ तो एचसीएफ के लिए क्या करते बता दो, है ना। तीनों में जो मैच हो रहा है उसमें सबसे छोटा, तीनों में मैच क्या हो रहा है 2, तो 2 में सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1, और 3 भी मैच हो रहा है, 3 पर पावर 1, यानी कि 3 दूनी 6, एचसीएफ 6 हो गया, ठीक है। यही आया है, यही आया है, मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, मिटा दूं। अगला सवाल बताओ क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है ना, नया वाला बुक से।
बताओ तो क्या था एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन? क्या है? 140। बस इसका क्या करना है? कर लोगे? कुछ कर, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि दोनों का बारे में पता रहे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होगा कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। कर लोगे? करके लाए हो? क्यों? अच्छा बुक नहीं था इसलिए। तो कैसे करेंगे इसका? आके कर दो। कर सकती हो? जल्दी करो। हाँ लाइन ड्रॉ कर दो ना ऐसे। अरे मत बोलो, घबरा रही है ऐसे ही। अच्छा ठीक है ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, सबके बीच में लाइन जैसे मैं ड्रॉ करता था। हाँ ऐसे, ये और ये, फिर क्या हो जाएगा? 140 बराबर लिख दो। 140 बराबर क्या आया? 140 इज इक्वल टू 2 to the power 2 and 5 and 7। बस आ जाओ, हो गया। चलो नेक्स्ट क्या था बताओ जल्दी। अगला अगला सवाल क्या है? 156। ये तो पहले का पहला था है ना, पहले का दूसरा क्या है? 156। कर दोगे तुम? नहीं बना पाओगे? ये नहीं बना पाओगे? क्यों? आता नहीं है या घबराहट हो रहा है? घबराहट हो रहा है। तुम? अरे भैया ये तो बना दिया। ये तो रामनारायण बना देगा हमारा सारा। वहाँ पे लगाना है। बस एक टेबल लगाना पड़ेगा है ना। आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं, गलत मत करना बस। ठीक है। 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। सही है भाई, यही आया है तुम्हारा? पहले भी लिख सकता था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई सुनिए, बैठ जाओ। सही है, देख लिए तुम? बनाना चाहोगे बनाते जाओ, अगर ऐसा है तो ठीक है। अगला सवाल क्या है बताओ? तीसरा बताओ, तीसरा क्या है? 1 325 3825। कौन करेगा? तू आजा, राम नहीं आकाश आजा। अगला सवाल रामनारायण के लिए। अगला कर देगा? 5,005 है भैया, कितना? 5005 है। अगला तुम करके रखो, फिर तुम्हें ही भेजूंगा। नहीं कर पाओगी तुम? चलो ठीक है, कोई नहीं। ये फंस गया। सही तो है। करो करो, करते रहो, नहीं फंसेगा। गलत है? नहीं नहीं, तू करते रहे। नहीं तो है। इतने क्या पूरा लिख जैसे आंसर लिखे इन सब लोगों ने। बंदा मीम बन जाएगा फिर राम जो भी होगा बता। हाँ हाँ तो बताओ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। ये जो लोग इधर मीम बना के ट्रोल से सेलिब्रिटी कर। क्या? जल्दी कर भाई, इतना छोटा सा के लिए इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा चल आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है। 3825 तू बना देगा रामनारायण? अरे भैया ये बना देगा। नहीं बना पाएगा? कर दिया तूने? पाँच सत्ते 35, बचेगा 3। भैया रामनारायण 3 और 2 32, तो 5 6 बार में लगाओगे ना, 6 पंचे 30। भैया 17 तिया 51 नहीं होता है, काट, और 3 से फिर कट जाएगा। पूरा लिख तो सही भाई मेरे, डर क्यों रहा है इतना? देख क्या लिख रहा है, गुना। 5 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और 17। यही है भाई, देख लो, यही है ना एनसीईआरटी का पहले का तीसरा।
तुम भी देख लो थोड़ा अलग तरीके से 3 से गलती कहाँ कर रही थी तुम लड़की। भाई इसे अगर नहीं कर पाती हो यहाँ पे तो साइड में डिवाइड करके कर लिया करो। 38 25 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसे भाग कर लिया करो, ठीक है। 5 सते 35, बचेगा कितना 3 2, तो 6 पंचे 30, बचेगा कितना 2, फिर ऊपर से आ गया 5 5 5 25, तो 765। वहां पे वो लड़की यहाँ पे 2 लिख रही थी, क्या नाम है तुम्हारा, रागिनी, समझ में आया। तो साइड में भाग भूग करके कर लिया करो, इतना छोटा छोटा 3 से काट दिया, 3 से भी तो कट रहा है। शुरू वाला। हाँ हाँ 3 से भी काट सकते थे। मैं 3 से ही गया हूँ। सबसे छोटा अभाज्य संख्या से पहले ना छोटा से फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा से करना चाहिए, लेकिन इसने देखा कि 5 है तो लगा दो सीधा 5 से, ज्यादा टेंशन क्या लेना। पहले तो उसपे जो ऊपर है उसे पहले जोड़ के देख लिया। देखो हाँ यही चीज देखो, सुनो लड़का लड़की तुम भी सुनो। जैसे कई बार बड़ा संख्या आ जाता है तो पहले क्या करा करो, देखो 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 से देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0 2 4 6 या 8, ये रहेगा तो 2 से चला जाएगा। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 6 9 इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 और 3 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। तो इसने 5 से जो लगाया है वो तुम 3 से यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। मान लो 3 से भी नहीं गया तो फिर 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो 2 से नहीं जा रहा है तो 4 से कहाँ से जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे 5 से, तो 5 के लिए तो पता ही है लास्ट में 0 या 5 रहता है तो जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। तो यही हो गया। फिर इसके बाद जो अभाज्य संख्या अगला है 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है 11। तो इस तरीके से लगा के देखते हैं, ठीक है। चलो मिटाया जाए इसे। मैं लास्ट वाला रामू का जाता है। हाँ आ जा भाई, 5 5 क्या है मिटा दो इसे ना, मिटा दो ना सारा। चलो भाई अरे चलो आराम से, पहले सवाल क्या बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है ना, 5000। ये ऐसे है क्या, ले भाई पंखा चला दे क्या, इसको बुखार है। हाथ उस पे लिख के गया है क्या ये बहुत तेजी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है तू, कर दिया क्या। हो गया। अच्छा इसने सीधा 5 से लगा दिया है ना, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर 7 से लगा दिया। तुझे कैसे पता चला 7 से जा रहा है ये। हाँ 7 धम 70 होता है, 70 तो है ही नहीं, दिमाग लगा दिया नहीं। चलो ठीक है, तो 7 एकम 7 देख लिया। इसने देखा कि भाई 2 से तो जाने से रहा, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 2 आ रहा है ना। 5 से जाएगा नहीं, 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा है 6 अभाज्य संख्या है क्या फिर, तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है 7, तो 7 से लगा के देखेंगे। अगर 7 से भी नहीं जाता तब किससे लगा के देखते, 11 से भी नहीं जाता तो किससे लगा के देखते, 13, 13 से भी नहीं जाता तो 13 का डायरेक्ट 17 ही है क्या, हाँ 17, 17 से नहीं जाता तो 19 है ना, और 19 के बाद 23। तो ये देख लेना कि प्राइम नंबर से ही हमेशा जाएगा, है ना। चलो ठीक है, हो गया, ये क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसने 7 से लगा के देखा तो 7 एकम 7 बच गया 3 और 30 हो गया, तो 7 दिया। अरे ये 9 कैसे लगा दिया, गलत कर दिया क्या तूने ये मेरे भाई। 1001 से लगाएगा तो 7 1 जा 7, बचेगा 3, ऊपर से आ गया 0, 7 चौक 28। अच्छा ये 4 है क्या, अरे यार ऐसे में तो यूट्यूब पे देखने वाले कहेंगे 9 है ये, तो बढ़िया से कर लो इसे 4 है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 4 बार में 7 चौक 28, बचा कितना 2, ऊपर से आ गया ये 7 या 21, तो यानी कि 143, तो यहाँ 143 आ गया। अब 7 के बाद 11 से लगाया, क्योंकि 9 10 ये सब तो प्राइम नंबर है नहीं, इसीलिए 11 से लगाया, तो 11 एकम 11 बच गया 3, 11 33, ये ठीक है। फिर 13 से लग गया 13 एकम 13, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, समझ में आया। कभी भी बड़ा संख्या हो तो हमें किससे लगाना है, सबसे पहले 2, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 प्राइम नंबर, फिर किससे देखेंगे 3, 3 के बाद देखेंगे 5, 5 के बाद देखेंगे 7, 7 के बाद 9 कैसे 11, 11 के बाद 13 17 19 19 भी होगा ना,
अब फिर 23, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। 4 ही क्वेश्चन था ना, एक और अभी 5 है, बताओ क्या है। भाई वे एलसीएम और एचसीएफ बनना पड़ेगा। रुक जाओ, तो एक लास्ट अभी है ये। हाँ तो तुम रह गए हो ना। एक है 74 29। चलो पहले का 5वां ना, बता दो क्या है। 74 29। आजा भाई 74 29, इसका क्या करना है? वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लड़कियों से एलसीएम वाला करवाएंगे, तुम नहीं कर पाओगी। अभी 70 तो कैमरा कहाँ दिख रहा है, वो उधर बोर्ड पे देख रहा है डर लगता है। चलो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हो, करके साइड में देख लो क्या दिक्कत है। अरे तो पहले डायरेक्ट 17 से क्यों लगा रहा है तू। 17 से तो जाएगा भैया, आप करके देख लो। अच्छा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 3 की टेबल में 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देख लिया, 7 एकम 7 0, 7 चौक 28, 7 25 7 सिंह 42, नहीं जाएगा 7 से। 7 से नहीं गया तो फिर डायरेक्ट 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा भैया, इसलिए तो चलो ठीक है, तो ठीक है, 9 से मिटा दिया वापस। नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 नंबर है। 12 नंबर है। तो 17 चौका 68, 6 बचेगा 2। अरे एक बार में 2 संख्या उतार दिया क्या तूने, 2 क्यों उतार रहा है भाई। 17 3 51, 9 2 11, 11 बचेगा। सत्रह 7 119, चलो ठीक है, 4 3 7, ठीक है। सही है। रुक जाओ भैया। और इन सब क्वेश्चन को घर पे जाके दोबारा से बनाना है खुद से, नहीं तो देख रहे हो है हल्का है गुणनखंड ही, लेकिन करने में प्रॉब्लम ला रहा है। हाँ डिफिकल्ट टाइप का है, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है किस नंबर से जाएगा ये। ये इधर जाएगा। मतलब ये कट कर दोगे ना फिर क्या तारीख जैसे इसमें लगा के 17 तिया 51 कर दिया क्या तूने। अच्छा 19 से लगा रहा है, 19 तिया 57, ठीक है। अब 23 तो खुद अभाज्य संख्या है, ये तो किस जाएगा नहीं। चलो ठीक है, हो गया। यानी कि क्या लिखोगे अब, 7429 इज इक्वल टू 17 गुने में 19 गुना में 23। चलो जाओ। तो देखो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ तुम लोगों को कि क्या ये थोड़ा इस टाइप का संख्या है ना, अब हमें पता ही नहीं चल पाता है तो सिमिलर वही कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, गुणनखंड करो, लेकिन थोड़ा संख्या ऐसा दे देता है कि पता ही नहीं चलता है किससे डिवाइड जाएगा। तो हमेशा इसी तरीके से देखना है, पहले 2 से चेक कर लोगे, फिर 3 से कर लोगे, फिर 5 से कर लोगे, 5 के बाद डायरेक्ट 7 से देखोगे। 7 से कैसे देखोगे तो डिवाइड करके देख लेना कि डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 21 कैसे होगा, 23, 23 के बाद 23 के बाद 27 भी 29। 29 है ना। इस तरीके से चेक कर लेना है डिवाइड करके, अगर बड़ा संख्या है तो जैसे ही इसने 17 से किया तो 17 से कितना बार में गया, 437 बार में गया, तो यहाँ पे 437 लिख दिया। फिर 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 19, 17 के बाद 19, तो इसने 19 से लगाया। अगर 19 से नहीं जाता तो फिर किससे लगाता ये, 23 से, 23 से नहीं जाता तो किससे लगाता ये, 29 से। इस तरीके से चेक करता है, समझ में आ गया। तो चलो ये अब मिटाया जाए। अब एक दो मैं अपने मन से दूं क्या करने के लिए ऐसा, हाँ इसी टाइप का, हाँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। चलो मिटाओ इसे, दिखाना मेरा फोन। चलो पहले होमवर्क कर लेते हैं, अब अगला सवाल बताओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 था, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बताओ तो, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। फाइंड क्या करना है, HCF एंड LCM किसका, बोलो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 29 और 91 क्वेश्चन पहला है इसका 29 और 91। 29 और 91, यही है ना। अच्छा किस मेथड से बोला है, कौन से मेथड से,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है, फॉर्मूला से भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या कौन से किससे? रुक जाओ मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। दीदी क्लास 10th स्तुति मैसेज कर रही है कि सर पेपर अच्छा ही था, ना इजी था ना हार्ड था, मतलब ठीक गया, ठीक ठाक था। ठीक था। ठीक है स्तुति 10th क्लास। चलो भाई, क्या हो गया? कौन भी अपने ट्यूशन का टॉपर? देखो रिजल्ट पता चलेगा ना। अब बंटी के बारे में कौन कहता था कि ये टॉपर निकलेगा? कौन जानता था मैथ में 99 लाएगा और साइंस में 95, लेकिन ला दिया ना। हम तो लड़का में समझ रहे थे आदित्य सबसे ज़्यादा तेज है लेकिन ये सबसे नीचे आ गया। तो भाई कुछ कह नहीं सकते कि कौन क्या है, डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम तुम कितना, अभी कितना मेहनत कर रहे हो ना, ये नहीं डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा कि तुम कितने? लास्ट टाइम में पेपर से 4 महीना पहले तुम क्या मेहनत कर रहे हो। अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम मौज मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन पेपर से जो 4-5 महीना बचता है ना, 3 महीना 4 महीना, उस टाइम वो लोग बहुत मेहनत कर देते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं। जो बंदे 9th क्लास में से 10th की तैयारी कर रहे हो, 10th में फेल हो गए मतलब। अरे तो बहुत ऐसे थे, अब देख लेना आदित्य को, देख लेना 9th में कितना बढ़िया था ये पढ़ने अरे ये में। बातों में लगा है। चलो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सुनो, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स by applying prime factorization method of the following integer and verify that LCM गुना HCF is equal to product of the 2 number। सुन लो भाई, अरे क्वेश्चन देखो क्या है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो फॉलोइंग पेयर। पहला क्वेश्चन है पेयर में 12, 15 एंड 21, ये 3 संख्या दिया हुआ है। इन संख्या का एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो और वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब कि पुष्टि करना है। क्या करना है? पुष्टि करना है। क्या पुष्टि करना है? कि कल मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि गुणांक होता है, वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्या के प्रोडक्ट के, यानी कि उन दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे मैंने 3 संख्या लिख दिया, पहला ये नहीं है, यहाँ पे है 26 एंड 91 है, ठीक है। 26 एंड 91 है, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुन भाई, एक बात बता दे रहा हूँ, मैं 100 बार बता रखा हूँ, जब भी मैं क्लास में बोलूँ तो आपस में नहीं बात करना है। अगर अगली बार से देख लिया ना बात करते हुए, दोनों गाल लाल कर दूंगा, समझ गया? मैं वहां बता रहा हूँ, मेरा बात ना सुन करके अपने आपस में डिस्कस करने लग रहा है। मेरा क्या मतलब है यहाँ खड़ा रहने का? फिर गधा कहीं का। क्या बोला हूँ? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझा क्या है? बताओ ही, बता समझा क्या है? कह रहे हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को 2 नंबर बताना। क्या कह रहा है? बोल बोल, फिर से बोल। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट का 2 नंबर निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट का 2 नंबर निकालना है। यही चीज ना समझा रहा था कि समझ ले पहले, फिर करना आपस में डिस्कशन। सवाल तुम लोग समझते नहीं हो, उसका आंसर तुम लोग समझते नहीं हो, आपस में घाव करना शुरू कर देते हो। तुम समझिए आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है समझाओ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट निकलेगा ना, उसका जो आंसर आएगा वो दोनों फॉर्मूला आएगा। तुम बताओ क्या समझा? ये लिखा सामने। हाँ बोलो ना, क्या लिखा है? जो एलसीएम एचसीएफ आएगा ना, दो नंबर के प्रोडक्ट के समान आएगा। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, इस बात का वेरीफाई करना है ना।
तो कर सकते हो, कौन बनाएगा इसे? बना के दिखाओ सब लोग दोबारा से कॉपी में। नहीं तो बना के दिखाओ अभी दोबारा से। हाँ अभी देखता हूँ सबसे पहले कौन बना रहा है। चलो अच्छा कोई नहीं, तो लेट ही बना लेकिन सही बना। चल बनाओ। क्या है ये? क्या भैया? आ गया एलसीएम एचसीएफ। बताओ एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आ रहा है यार, इतना मतलब कमजोर हो तुम लोग। एलसीएम 182 आ रहा है। हाँ और एचसीएफ 13 आ रहा है। चलो देखो मैं बनाता हूँ भाई। पहले 26 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 का। तो देखो दो लास्ट में 6 है यानी कि 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13 एकम 13। समझ में आ गया? तो 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 13 हो गया। दूसरा क्या है? 51। भैया 51 एक है यानी कि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में आएगा? तो 3 के टेबल में आने के लिए क्या करते हैं? संख्या को जोड़ को देखते हैं। तो 9 और 1 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो भैया 3 के बाद 5, 5 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि 5 वाला किससे जाता है? 0 या 5 लास्ट में होना चाहिए। 5 के बाद क्या बचा? 7, 7 से जा रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो 7 एकम, हाँ 7 से जा रहा है। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21 और फिर 13 1 जा 13 हो गया। यानी कि 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 13। अब भाई एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो भाई 2 तो अकेला है तो 2 तो 2 पूरा आ ही जाएगा। 13 में हाईएस्ट पावर, दोनों में एक ही एक है तो एक ही बार 13 आएगा। और बचा 7 तो 7 का 7 यानी कि एलसीएम बराबर क्या आ गया? 13 दूनी 26, 26 मल्टीप्लाई में 7 क्या आ रहा है बताओ? 7 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया। और एचसीएफ क्या आएगा? भैया एचसीएफ मैंने कहा था अगर सबसे कम पावर वाला, तो कौन मैच हो रहा है बताओ? 13 और सबसे कम पावर भी है तो 13। एचसीएफ क्या आ गया? तो ये कह रहा था एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब हमें क्या कहा था कि वेरीफाई करो। क्या करो? पुष्टि करने के लिए क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ये जो 2 नंबर है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आया है? कितना आया है? 182। एचसीएफ कितना आया है? 13। दोनों को मल्टीप्लाई करो। 13 दूनी 26 का 6 हासिल बच गया 2, 13 8, 13 दूनी 26 का 6 हासिल बच गया 2, 13 8 कितना होता है? 13 7 91 होता है। 13 8 104 है ना। 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल बचा 10 ना। तो 13 एकम 13, 13 और 10 23, 13 10 23। तो भाई 23 66 आया है ना। अब किसका? अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 2 संख्याओं का गुणांक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या था हमारे पास? 26 और 91। तो क्या करें भाई? मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक पता है? 26 और 91 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 एकम 2 और 9 6 54, 54 और 2 56, 56 का 6 हासिल बचा 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो गया 23। तो यहाँ पे क्या आ गया? 23 66। ये मल्टीप्लाई जिसको नहीं आता है वो सीख लेना, बाद में सिखा दूंगा। जिसको जैसे आता है वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। शॉर्ट ट्रिक में ये था, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, मैं बता दूंगा किसी और दिन। तो देखो हमारे पास क्या आया? एलसीएम और एचसीएफ का गुणांक भी इतना और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी हमारे पास यही आया है। आया है कि नहीं आया है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर आया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हमारे पास कितना आया है? 23
66 और ये भी हमारे पास आया है 23 66, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। बताओ, तो इस तरीके से तुम लोग बनाए हो क्या? हाँ, नहीं बनाया तो उतार लो ऐसे, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? क्या? तो इसी तरीके से बनाना है तुम लोगों को, ठीक है? हो गया? उतार लो, तरीका देख लो, इसी तरीके से तुम्हें भी बनाना है। हो गया? हो गया? उतार लिए? मिटा दूं? लाओ भाई मिटाने वाला। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। तरीका समझ में आ गया? पहले एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया और फिर वेरीफाई करना था तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लिया, दोनों बराबर आ गया तो लिख दिए वेरीफाइड। ठीक है? हाँ चलो, ये था दूसरे का पहला, है ना? चलो दूसरे का दूसरा आप बनाए। भैया तो बहुत इजी है। इजी है? दूसरे का दूसरा बन जाएगा अब? हाँ बहुत इजी है। घर का काम दे दूँ वो? भैया चौथा बस। सुनो, यही क्वेश्चन है और इसमें दूसरे का दूसरा में है तुम्हारे पास, क्वेश्चन सेम है और संख्या दिया है तुम्हें 510 एंड 92 और इसका तीसरा सवाल है 336 एंड 54। ये है, ठीक है? हाँ, ये घर से करके लाना है तुम्हें। चलो, इसके बाद एक और सवाल मैं लिख दे रहा हूं, बुक जिसके पास नहीं है इसीलिए मैं तीसरा क्वेश्चन भी यहां पे लिख ही दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है कि फाइंड करो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स by applying the prime factorization method, by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। पहला सवाल है तुम्हारे पास 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है तुम्हारे पास 17, 23 एंड 29 और इसी का तीसरा सवाल है 8, 9, 25, 8, 9 एंड 25। ठीक है? ये करके लाना, इसका अगला फिर हम बाद में देखेंगे, कल करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ हाँ बुक से ही है, ठीक है? और भाई अपना मैं सच बता रहा हूँ, सीखने पे फोकस करना, जो चीज़ नहीं आए पूछ लेना, बता दूंगा दोबारा तिबारा, जितना बार पूछोगे उतना बार बता दूंगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सुन, क्या नाम है तेरा? प्रियांशु। तुझे स्पेशल कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ हो उसको सीखने पे फोकस करना, इस चीज़ पे फोकस मत करना कि सर ने बोला है तो बस बना के लाना है, तो कैसे भी बना के दे देना है। नहीं आएगा पूछ लेना, समझ गया? सुन रहा है ना मेरी बातों को? क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं आएगा पूछ लेना, नहीं तो ऐसा हाल मत करना कि जो तेरा दीदी के साथ हुआ है। अभी देख रहा है ना उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। भाई भगवान भरोसे है, उसके साथ है सब कुछ बस। तो तुझे ऐसा नहीं करना है, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से समझ जाइयो। और तेरा नाम क्या है? ये छोटा वाला लड़का, क्या नाम है इसका? हाँ, राम नारायण। सुन इधर ध्यान से, जब भी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को तो सबसे पहले तुम सबका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन समझूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब बताओ, इसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है और सॉल्यूशन बता रहा है इसको कैसे ऐसे होगा। इसको क्वेश्चन मैं पूछा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2 संख्या को गुना करके तीसरा संख्या निकाल दो। तो ऐसे नहीं करना है, समझ रहा है वो हीरो?
हाँ, और तुम भी सीखने पे फोकस करना है। नहीं आएगा, अभी नहीं बोल पाती हो, अकेले में पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना। राखी दीदी रहती है, उनसे पूछ लेना, वो भी बता देगी, उनको भी इतना आता है, ठीक है। तो क्लास में टीचर है ना, किसी से भी पूछोगी कोई बता देगा। ये मत सोचना कि भाई मैं नहीं पूछूंगी, शर्म आ रहा है, जैसे कहते हैं ना हेजिटेशन आ रहा है, तो हेजिटेशन मत करो। किस बात का लाज भाई, है ना, ठीक है। और तुम दोनों तो ठीक ही हो, बस ये जो मीम्स वाला डायलॉग मारते हो ना, वो थोड़ा कम कर दो अब फिलहाल के लिए। पापा से इजाज़त ले लिया, मन होगा आकर के दोनों गाल फुला दूंगा, नहीं तो कभी। और कैमरा और चलता रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो सब कम कर देना है, ठीक है। जाओ निकलो।